welcome back to my channel. It would really mean a lot if you'll spare a second and subscribe to my channel. आज जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ वो बहुत दिन बाद पोस्ट कर रही हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैंने 2-3 महीने का ब्रेक लिया था। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो बहुत ट्राई किया कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अब होली आ रही है, तो होली में जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है बात, वो मतलब जो सबसे पहली रेसिपी आती है दिमाग में, वो है गुजिया की। तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बहुत कॉमन रेसिपी है और पता नहीं हज़ारों वीडियो होंगी यूट्यूब में इसकी, लेकिन मैंने सबसे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। अपनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं आपके साथ, सारे सीक्रेट शेयर किए हैं एक परफेक्ट गुजिया बनाने के। अगर आप पहली बार भी गुजिया बना रहे हैं तो आई एम श्योर वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, अगर आप वो मेजरमेंट्स फॉलो करेंगे जो मैंने दिए हैं। इंग्रेडिएंट की सारी लिस्ट हर बार की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई, तो बनाने से पहले एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बनाते हैं गुजिया। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे स्टफ़िंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम लिया है मावा। तो ये मार्केट से लिया हुआ मावा है, और आप चाहें तो घर के बने हुए मावे से भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक स्टेप थोड़ा सा इजी करना चाहती थी, तो मैंने मार्केट का लिया है। तो मार्केट का मावा है, इसलिए इसको थोड़ा सा भूनने से पहले ग्रेट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मावे को ग्रेट करके रेडी कर लिया है, और अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। तो हम यहाँ पे नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रहे हैं, और आप मावा को जब भी भूनें दोस्तों, तो उसमें घी वगैरह कुछ भी मत डालिए। बिना घी के इसको आपको भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है, और थोड़ा पेशेंस के साथ इसको भूनते रहिए। और बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना है, बस इसका जब घी बाहर आ जाएगा तब तक आपको भूनना है। हल्का सा पिंकिश कलर का ये हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, पेशेंस ज़रूर रखना है आपको। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, फ्लेम के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिएगा। मीडियम टू लो फ्लेम में ही रखना है आपको, और इसको धीमी आंच में इसी तरह से चलाते हुए आप भूनते रहिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसका जो घी है वो निकलना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा सा इसका टेक्सचर बदल जाएगा। दोस्तों ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हुए हैं, और इसका टेक्सचर काफ़ी बदल चुका है। तो हमें बस इसी स्टेज तक इसको भूनना है। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। तो दोस्तों अब उसी पैन में मैं वापस से 1 से 2 चम्मच घी डालूंगी। अगर मैंने 200 ग्राम यहाँ पे खोआ लिया था, तो उसमें अब मुझे थोड़ी सी सूजी ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच मतलब 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे सूजी ले रही हूँ, और इसको मैं इस घी में रोस्ट कर लूँगी। सूजी को भी बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, मतलब जैसे हम हलवे के लिए रोस्ट करते हैं बिल्कुल ब्राउन करके, वैसा हमें नहीं करना है। बस हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए उतना हमें सूजी को रोस्ट करना है। तो जब हम सूजी और खोए को मिक्स करके जो स्टफ़िंग बनाते हैं दोस्तों, तो उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आता ही है, और ऊपर से टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, जो आपको स्टफ़िंग करने में थोड़ा सा इजी रहता है। सिर्फ खोए का भी आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार आप सूजी और खोए को मिक्स करके जब आप स्टफ़िंग बना के जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम में आपको सूजी को भी रोस्ट कर लेना है, जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाए। तो आप इसको फ्लेम को स्लो ही रखिए, और इसी तरह धीरे धीरे इसको चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों सूजी हमारी रोस्ट हो चुकी है अच्छे से। अब यहीं पे फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़, और इसको हम उसी खोए वाले बोल में ही मिक्स कर देंगे। खोया अभी गर्म है, तो उस गर्म खोए में ही गर्म सूजी को हम ऐड कर देंगे। तो इन दोनों की गर्माहट से जो स्टीम निकलेगी, उससे जो सूजी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे आपको इसको मैनेज करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अब इसको सूजी को इसमें मिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर मैं एक कोई प्लेट या किसी चीज़ से इसको ढक दूँगी, और इसको छोड़ देती हूँ। तब तक हम अपने आगे के थोड़े से और काम कर लेते हैं। तो अब हमें रोस्ट करने हैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच घी लिया है, और इसमें मैं एक एक करके अपने सारे नट्स को रोस्ट कर लूँगी। दोस्तों यहाँ पे मैं ले रही हूँ काजू और बादाम, लेकिन आपको जो भी नट्स पसंद हैं आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 15 से 20 बादाम ले रही हूँ, जिसको मैं थोड़े से घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट हमें उतना करना है कि जो इसका मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और जो बादाम है वो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। बहुत ज़्यादा लाल इनको नहीं करना है। मीडियम टू लो फ्लेम में इन बादामों को आप रोस्ट कर लीजिए। दोस्तों हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब इसी बची हुई घी में मैं डाल दूंगी काजू। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं, और इनको भी मैं रोस्ट कर लेती हूँ। हल्का पिंक होने तक इनको हम रोस्ट कर लेंगे, और हम इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कप नारियल ग्रेट किया हुआ। यहाँ पे मैंने सूखा नारियल इस्तेमाल किया है दोस्तों। फ्रेश नारियल मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टफिंग थोड़े दिन तक टिके। मतलब मैं सारी स्टफिंग की गुजिया नहीं बना रही हूँ, मैं बाद के लिए थोड़ा सा स्टोर करके रखूँगी, जब मेरा मन करेगा तब मैं वापस से गुजिया को बनाऊँगी। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है जब आप हर चीज़ रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पर्सनली मुझे डेसिकेटेड कोकोनट का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। मुझे ड्राई नारियल जो आता है, मतलब नारियल का गोला का जो टेस्ट है, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो मिठास रहती है वो एक अलग सा ही टेक्सचर और टेस्ट ऐड करती है किसी भी चीज़ में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्राई नारियल यूज़ किया है, मगर आपको जो भी पसंद है आप उसमें ये डाल सकते हैं। दोस्तों अब नारियल भी हमारा जो भून चुका है, अब हम अपने नट्स को चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ, और इस चॉपर में सारे नट्स को मैं चॉप कर दूँगी। मतलब हमें नट्स को रफली चॉप करना है, जिससे जब हम गुजिया खाएँ तो जो हमारे मुंह में क्रंच आना चाहिए ड्राई फ्रूट्स का, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको बारीक चॉप नहीं करना था, तो इसलिए मैंने इसमें चॉप कर लिया है। तो ये देखिए हमारे जो नट्स हैं वो चॉप हो चुके हैं। तो अब रेडी कर लेते हैं अपनी स्टफिंग। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। जो हमारी सूजी है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, खोए में मिक्स हो गई अच्छे से। तो अब हम इसमें अपनी सारी चीज़ें जो हमने रोस्ट करके रखी हैं, ड्राई फ्रूट्स, वो सारे डाल देते हैं। तो ये रहे हमारे काजू और बादाम, और ये रहा हमारा ग्रेटेड नारियल जिसको हमने भून के रखा था। उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच इलायची का पाउडर, और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए हाथ से। तो जो हमारा जो मावा है वो थोड़े से ढोके ढोके से रहते हैं, तो उनको हाथ से जब दबाएंगे तो वो बिल्कुल सही एकदम आपका टेक्सचर जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से हाथ से उसको एक बार मसल लीजिए। अगर कोई ढोके रह रहे हैं तो बहुत ही ईजिली वो आपके जो ढोके हैं वो फूट जाएंगे, और बहुत ही अच्छा सा आपका एक स्टफिंग बन जाएगा इस तरह से। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे चीनी नहीं ऐड की है, वो इसलिए क्योंकि अभी जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गर्म था, तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी यहाँ पे हाफ़ कप ऐड कर रही हूँ। चीनी दोस्तों आप अपने हिसाब से थोड़ी सी ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आप भूरा शक्कर, मतलब चीनी का भूरा यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मिक्सचर थोड़ा गर्म भी है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हैं, पिसी हुई चीनी ज़्यादा ईजी है, हर घर में वो मिल जाती है। मतलब अगर आपके पास भूरा शक्कर नहीं है तो आप बस चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए, तो आपको पिसी हुई चीनी मिल जाती है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। जो इजी है, मुझे क्योंकि भूरा शक्कर मुझे नहीं मिलता यहाँ पे, तो मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप मिक्सचर ठंडा होने के बाद ही डालिए। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों स्टफिंग बन गई है। अब हम लगाते हैं अपना मैदा। मैदे के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है, और इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी भर के नमक। जब भी आप कोई मीठी सेवरी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करिए, देखिए टेस्ट कितना इन्हेंस हो जाता है। और अब हमें देना है इसमें मोयन। तो यहाँ पे 2 कटोरी मैदे में मैंने यहाँ पे आधा कटोरी घी लिया है, और अब इस घी को अच्छे से आपको हाथ से मसल के अच्छे से मैदे और घी को आपस में मिक्स कर लेना है। आपको तब तक इसको मसलना है जब तक कि घी मैदे में अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता है। दोस्तों क्वांटिटी जो भी आप लेंगे, तो अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आपको 250 ग्राम घी लेना पड़ेगा, तो इसी हिसाब से आपको मोयन देना है। और ये देखिए मुट्ठी बना के आप देखेंगे तो इस तरह से मैदा की जो है ये मुट्ठी बन जानी चाहिए, तो इसका मतलब ये कि आपका मोयन ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं ठंडा पानी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब हम सानना शुरू करते हैं मैदे को। तो पहले आप घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए, मतलब लिटरली आपको पानी के छींटे देने हैं, बहुत ज़्यादा पानी एक बार में मत ऐड करिए, क्योंकि हमें इसका जो आटा है वो जितना हम टाइट से टाइट गूंद सकते हैं उतना हमें इसका आटा हमें टाइट लगाना है। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताना चाहूँगी जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते। वो ये कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ओवर नीड कर देते हैं मैदे को, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैदे को सानना नहीं है जैसे हम रोटी या पराठे के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ मैदे को इकट्ठा करना है, मतलब कि वो आपस में बस इकट्ठा हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको नीड नहीं करना है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो गुजिया है वो हमें खस्ता चाहिए, मतलब थोड़ी सी उसमें क्रिस्पीनेस भी होनी चाहिए, लेकिन वो हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, तो वैसा टेक्सचर चाहिए। तो इसलिए आपको मैदे को ज़्यादा नहीं नीड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा आप देते रहिए, और बस देखिए इस तरह से आपको इकट्ठा करते जाना है मैदे को। तो अब ओवर नीडिंग से अगर बच जाएंगे तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए इस तरह से आप सारे मैदे को इकट्ठे करते जाइए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, एक बार में ज़्यादा पानी मत ऐड करिए। और जितना टाइट से टाइट आप मैदे को लगा सकते हैं, डो इसका बना सकते हैं, उतना टाइट आप बनाइए। तो ये देखिए हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल अच्छे से इसका डो बन चुका है,
और आप देख सकते हैं मेरे ग्लास में कितना पानी बचा है, मतलब मैंने कितना थोड़ा सा पानी, मतलब लिटरली 1/4 कप तक पानी ही सिर्फ मैंने यूज़ किया है इतना मैदा सानने के लिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको रेस्ट करने देना है हमें कम से कम 15 से 20 मिनट। तो यहाँ पे मैं एक बोल रख दे रही हूँ और इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट हम कर देंगे। तो दोस्तों जब तक ये मैदा रेस्ट हो रहा है हम बना लेते हैं चाशनी। वैसे तो ये चाशनी वाला स्टेप बिल्कुल ही ऑप्शनल है। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी लिया है और अब मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस पे। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 इलायची। इसको मैंने थोड़ा सा खोल लिया था जिससे जो चाशनी वो बनते बनते इलायची अपना फ्लेवर छोड़ दे। आप चाहें तो यहाँ पे केसर के कुछ दागे भी ऐड कर सकते हैं जिससे कलर और फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। फिलहाल मैं केसर नहीं ऐड कर रही हूँ। तो इसको बस आपको उबाल लेना है एक बार, और हाथ से आप इस तरह से टच करके देखेंगे तो बस हाथ चिपचिपा होना चाहिए, इतनी में चाशनी बनानी है। और हम गैस को कर देते हैं ऑफ। दोस्तों 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैदा भी हमारा अब जो रेस्ट करना था वो हो चुका है। तो अब चलिए बना लेते हैं गुजिया। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनके पेड़े बना लेते हैं। यहाँ पे साइज़ आप अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितनी छोटी या कितनी बड़ी गुजिया चाहिए। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ बना रही हूँ और अब इनको हम बेल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गुजिया आपको बहुत ज़्यादा पतली नहीं बेलनी, बस जितनी मोटी आप पूड़ी बनाते हैं उतनी ही मोटी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इतनी पतली आपको बेलनी है। इसमें आपको कोई भी सूखा मैदा या घी कुछ भी अलग से लगाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इतना मोयन डाला है जिससे ये बहुत ही आसानी से बेल जाएगा। तो इस तरह से हम सारे पहले हम बेल के इसको रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में थोड़ा सा पानी रखा है कटोरी में, इसको मैं चारों तरफ से लगा दूंगी और इसमें अब भर देते हैं 1 से 1.5 चम्मच की मैं इसमें स्टफिंग भर रही हूँ और इसको इस तरह से सबसे पहले आप सील करिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि आपको जो उसको गुजिया को सील करना है वो बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने इसको अच्छे से सील नहीं किया ना तो ये जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फट जाएगी, और अगर एक गुजिया भी आपकी ऑयल में फट गई तो आपने जितनी भी गुजिया डाली है उसकी स्टफिंग सब में चिपक जाएगी और आपकी सारी गुजिया देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेंगी। तो उसको सील करने के लिए अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे फोर्क से इस तरह से दबा के भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने मोल्ड में इसको बनाया है। और या तो जैसे मुझे पसंद है मैं इस तरह से गोठना पसंद करती हूँ। ये देखिए बस एक तरफ से उठाते जाइए और इधर दबाते जाइए, बहुत ही ईजी ये गुठ जाता है और ये थोड़ा सा बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देता है और ये बहुत ही खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब ये सिक जाता है तो जो साइड वाला पार्ट है इसको मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मैं सारे गुजिया को गोट के रेडी कर लूँगी। तो अगर आपको हाथ में पकड़ के थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से होलसे पे रख के भी या किसी सरफेस पे रख के भी इसको गोट सकते हैं। तो उस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको गोट लेंगे और सारी गुजिया आप ऐसे ही बना लीजिए। आप चाहें तो मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं या तो फोक से या तो ऐसे ही। यहाँ पे साइड में मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया है। दोस्तों घी को बिल्कुल स्लो आंच में आपको रखना है, स्लो में ही गरम करिए और सारी जो गुजिया है वो आपको स्लो में ही सेकनी है। यहाँ पे आपको फ्लेम के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गुजिया का कि फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए और लो फ्लेम में ही आप डाल दें। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कढ़ाई ली है तो आपकी कढ़ाई में जितनी गुजिया आ सकती हैं आप उतनी डालिए। इसमें अगर आप कम गुजिया, अगर आप एक बार में जैसे 2 या 3 या 4 आप सोच रहे हैं कि आप कम डालेंगे तो आपकी गुजिया ख़राब होने के डर से अगर आप थोड़ी कम डालना है तो यहाँ पे आप गलती करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप कम गुजिया डालेंगे ना तो टेम्परेचर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए बिल्कुल लो होना चाहिए। तो अगर आप कम डालेंगे तो टेम्परेचर वो ज़्यादा हो जाएगा गुजिया के हिसाब से। तो इसलिए आप जितनी आपके कढ़ाई में एक बार में आए आप उतनी सारी डाल दीजिए और 1 से 1.5 मिनट तक इसको बिल्कुल टच मत करिए, स्लो आंच में इसको पकने दीजिए। जब इसकी चारों तरफ से जो सरफेस है थोड़ा सा हार्ड हो जाए, मतलब थोड़ा सा कुक हो जाए घी में, उसके बाद ही आप इसको टच करेंगे। नहीं तो आप जब इसको अगर अलटना पलटना पहले शुरू कर देंगे तो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी इसमें फट गया या कट गया तो आपकी सारी गुजिया ख़राब हो जाएंगी और वो उसकी जो स्टफिंग है वो निकल के सब में फैल जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको पलटना है। और दोस्तों एक बैच गुजिया के सिकने में 10 से 12 मिनट लगते हैं। मैं आपको टाइम इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना तो आपको टाइम अगर का अंदर अंदाज़ा हो जाएगा तो आप टाइम देख के भी इसको आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट निकलेगी। जैसे जब मैंने ये सब बनाना शुरू किया था तो मैं टाइम से ही देख के बनाती थी क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आता था कि कितनी हुई है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी सिक चुकी है। 10 से 12 मिनट लगे मुझे एक बैच गुजिया को फ्राई करने में और दोनों तरफ से इक्वली कलर आया है।
अब हमने जो चाशनी बनाई थी वो हल्की सी गर्म है और इस गरम गरम गुजिया को तुरंत आप चाशनी में डाल दीजिए। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाशनी में डिप करना चाहें तो डिप करिए, अदरवाइज़ ऐसे भी आप खा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है कि आपकी चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए और गुजिया गर्म होनी चाहिए, दोनों चीज़ें गर्म ना हो, नहीं तो ये सौगी हो जाएगी। तो अब चलिए बहुत जल्दी कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं गुजिया को अरेंज कर ले रही हूँ एक प्लेट पे। फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा शाही अंदाज में प्रेजेंट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने चांदी का वर्क लगाया है यहाँ पे। थोड़ा सा पिस्ता से डेकोरेट करूँगी और क्योंकि होली है तो थोड़े से रंग भी होने चाहिए, इसलिए मैं ऐड करूँ यहाँ पे गुलाब के ड्राई पेटल्स। आप चाहें तो फ्रेश पेटल्स भी ले सकते हैं, फिलहाल मेरे पास ड्राई थे तो मैंने ड्राई यूज़ कर लिया है। ये रंग बिरंगी होली के त्यौहार के लिए रंग बिरंगी गुजिया का प्लेटर बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन सबको पता ही होगा कि मैं सारी पिक्चर्स को अपनी स्टोरी में ज़रूर शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर, होली से पहले मैं एक और होली स्पेशल वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी होली।